हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या भैया, कोलगेट? कोलगेट नहीं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? अच्छा देखिए, जब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे तो पिछली वीडियो में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ रहे थे उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था वो हमने छोड़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद है भाई? हमें ये याद नहीं रहता हमने कल क्या खाया। आप ये पिछले लेक्चर कहां से याद रखे? चलो ठीक है, हम जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो हम जो हमने पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक हमने किया था उसका जो हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डेराइव किया था वो हम दोबारा से करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या चीज है। देखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि सॉल्यूट्स के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। क्या चीज? ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, they are the properties which depend only on number of moles of solute। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करने वाले ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स के मोल्स घट जाएंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज भैया? ये सॉल्यूट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट आपका वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है। ये सॉल्यूट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि सॉल्यूट वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है। मेन चीज सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, चाहे सॉल्यूट आपका वॉलेटाइल है चाहे नॉन वॉलेटाइल है, अगर सॉल्यूशन में है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा पक्का। ठीक है, होना चाहिए सॉल्यूट, बस वॉलेटाइल हो या नॉन वॉलेटाइल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बस नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है नेचर के ऊपर, वो डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। अब चाहे वो सॉल्यूट वॉलेटाइल के मोल्स हो चाहे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के मोल्स हो। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखिए बात करें अगर हम यहां पे कितने टाइप की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, तो हमें यहां पे पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वीपी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट,
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बस ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें पूरी डिटेल में बात करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पहले समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, ठीक है। आज हम समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ऐसा बात करते हैं, मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर है जिसमें है लिक्विड ए। क्या है? लिक्विड ए, वॉलेटाइल लिक्विड ए। क्या है मेरे पास? वॉलेटाइल लिक्विड ए। तो इसके पास ए के मोल्स होंगे, साथ ही मेरे पास है एक सॉल्यूट बी जो कि है नॉन वॉलेटाइल। क्या है? नॉन वॉलेटाइल। तो यही तो हमें पता था, इसके मोल्स बनेंगे, इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पी नॉट ए के इक्वल होगा, इसका पी नॉट 0 होगा क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। ये तो बात कर रखी है तो हमने। अब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, तो सॉल्यूशन में ए भी होगा बी भी होगा, ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है। अब यहां पे सिर्फ ए ही यहां पे क्या बनाएगा? प्रेशर बनाएगा, क्योंकि बी तो नॉन वॉलेटाइल है। तो यहां पे सिर्फ ए के प्रेशर बनेंगे जो कि होगा पी ए। फिर हमने यहां पे बात करी थी, जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा ए के। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आएगा के जीटा ए। इस के को मैं बोल सकता हूं पी नॉट ए। यहां तक तो बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीटा ए, प्रोपोर्शनल के आ गया, के को हम बोल सकते हैं पी नॉट ए। कैसा है पी नॉट ए? ये हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट्स में अच्छी तरीके से सीखा था, ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारे पास फॉर्मूला आया है। कौन सा भैया फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, अगर मुझे जीटा ए निकालना है तो इसको मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ऐसे मैं निकालूं जीटा बी, तो वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ये तो बात है। हम ये जानते हैं जो जीटा ए है प्लस जीटा बी है वो 1 के इक्वल होगा। यहां पे मेरे पास जीटा ए है, तो यहां से जीटा ए की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस जीटा बी, है ना। ये जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 है। जीटा ए की वैल्यू निकालेंगे तो जीटा बी को फेंक दिया इधर, तो आ गया 1 माइनस जीटा बी। इस जीटा ए की जगह मैं 1 माइनस जीटा बी लिख दूं। पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, ठीक है। इस पूरे पी नॉट ए जीटा बी को उठा करके मैं इधर ले आऊं, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। पी ए प्लस पी नॉट ए जीटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए। ये पी ए प्लस का इधर के माइनस का होगा, इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब ये जो टर्म आई है
ये जो टर्म आई हमारे पास पी नॉट ए जीटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब देखिए क्या होगा, इस पी नॉट ए को उठाकर मैं लिया उधर, तो जीटा भी किसके इक्वल हो गया? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, और यही है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए, अगर सॉल्यूशन में बी के मोल्स बढ़ जाएंगे, अगर सॉल्यूशन में बी के मोल्स बढ़ जाएंगे तो यहां पे ए का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, चेंज आ गया। अगर बी के, अगर नॉन वॉलेटाइल्स के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ गए तो वॉलेटाइल का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। नोट करिए इसको, बात यहां पे क्लियर? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया नोट? ओके, देखिए क्वेश्चन आता है हमारे पास, बोर्ड्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है वाला, इस चैप्टर का तो बोर्ड्स का काफी फेमस क्वेश्चन है वाला, जिसमें हमें 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Which of the following is colligative property? ऑप्शन ए वेपर प्रेशर, ऑप्शन बी lowering in vapor pressure, option C relative lowering in vapor pressure, option D all of these। अब देखिए, हम जानते हैं वेपर प्रेशर जो है वो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि अगर आपका वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वेपर प्रेशर बनेगा, नॉन वोलेटाइल तो नहीं बनेगा, वो नेचर के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, जीटा बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए। अगर जीटा बी की वैल्यू बढ़ गई तो जो आपका प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है चाहे पार्शियल प्रेशर है वो दोनों ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जीटा बी के मोल्स बढ़ गए हैं, नॉन वोलेटाइल्स के मोल्स बढ़ गए हैं, तो जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो अब इसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, एक सेकंड, इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है क्वेश्चंस की। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बोर्ड्स का काफी जाना माना क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 30 ग्राम of urea dissolve in 72 ग्राम of water। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हमसे कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है 60 mmHg, यानी कि आपसे कह रहा है P नॉट ऑफ वाटर जो है वो है 60 mmHg किसी भी टेम्परेचर पे। हमें वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, जहां पर हमसे कह रहा है कि अगर 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है किसके अंदर, 72 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहां पे पी नॉट गिवन है। ठीक है, पी नॉट ऑफ वाटर गिवन है। आपसे कह रहा है कि पी टोटल क्या होगा, पी टोटल क्या होगा। अच्छा, यहां पे यूरिया गिवन है, यूरिया है 30 ग्राम। अब यूरिया हम जानते हैं कि यूरिया है नॉन वॉलेटाइल। यूरिया क्या है भैया, नॉन वॉलेटाइल्स है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है यानी कि इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां तक बात क्लियर। जो यूरिया उसको कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। साथ ही आपको गिवन है वाटर है 72 ग्राम, वाटर है वॉलेटाइल, यानी कि जो भी आपका क्या होगा सॉल्यूशन का, अरे जो भी वाटर का आपका वेपर प्रेशर बनेगा, वाटर का जो भी पार्शियल प्रेशर बनेगा वही सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। ये बोल सकते हैं जो प्रेशर आपका वाटर बनाएगा सॉल्यूशन के अंदर जाके वही पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि बी जो है यानी कि जो यूरिया है वो तो अपना वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं, यूरिया तो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं। ठीक है, यहां पे बात क्लियर होती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो हमें टर्म्स गिवन है इनको उठाकर रख लेते हैं ऊपर। क्या क्या गिवन है हमें, पी नॉट ऑफ वाटर एट 60 mmHg, मास ऑफ यूरिया आपको गिवन है 30 ग्राम, मास ऑफ वाटर आपको गिवन है 72 ग्राम। हमसे पूछा गया है पी टोटल क्या है। अच्छा, पी टोटल बोल दो या पी ऑफ वाटर बोल दो, बात तो सेम ही है। चाहे पी टोटल बोलो चाहे पी ऑफ वाटर बोलो, बात तो सेम है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। एक नॉन वॉलेटाइल कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं। जीटा ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ऑफ ए।
ठीक है, पी नॉट आपको गिवन है, जीटा जीटा आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा और पी आपको पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं जीटा ऑफ यूरिया निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यूरिया के मोल्स कितने होंगे, देखिए गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है, अपॉन में गिवन मास अपॉन, ये काम करें सॉल्व ही कर लेते हैं। चलिए सबके लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यूरिया के मोल्स क्या होंगे, गिवन मास 30 अपॉन मोलर मास क्या होगा NH2CONH2, ठीक है, नाइट्रोजन में 14 14 28 28 और 4 32 32 और 16 32 और 16 48 48 और 12 60 60, ठीक है, तो आ गया 0.5 मोल्स। ऐसे निकालते हैं वाटर के, 72 अपॉन में 18, ये जाएगा आपका 18 2 36 3 18 4 72, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं 0.5 अपॉन में 0.5 प्लस में 4, तो 0.5 अपॉन में 4.5, ये जाएगा 1 अपॉन 9 मोल्स। तो जीटा ऑफ यूरिया क्या आ गया 1 अपॉन 9, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू पी नॉट है 60 माइनस पी ए अपॉन में 60, ठीक, ये डिवाइड में जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 60 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 60 माइनस पी ए, ठीक, ट्वेंटी 3, ठीक, 20 और 3। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6,000.266, ठीक। तो यहां पे इसका आगे यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, तो 6.66 इक्वल्स टू 60 माइनस पी ए, तो यहां से पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए आपका इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 60.666, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 66.66, ये जाएगा 4 3 3 5 53.34। क्या यहां पे बात क्लियर हुई कैसे हुआ, देखिए हमें पी नॉट ऑफ वाटर गिवन था, मास ऑफ यूरिया गिवन था, मास ऑफ वाटर गिवन था, ठीक है। यहां पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का हमने फॉर्मूला लगाया, जीटा ऑफ यूरिया हमें निकालना था, तो यहां से हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आपका जो यूरिया का मोल्स आए, मोल फ्रैक्शन है वो आया 1/9 इक्वल्स टू 60 माइनस पी अपॉन 60, ठीक है, 60 को लेके इधर, तो इसको सॉल्व करके आया 6.66, फिर यहाँ पे पीए की वैल्यू कैसे निकालेंगे 6.66 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 53.34। ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहां पे बात क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक, काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो हमारा ये क्वेश्चन था
ये भी बोर्ड्स में पूछा गया है। और जो अगला क्वेश्चन है ये भी बोर्ड्स में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड्स में। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इस बार हमसे मास पूछा है किसका? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, जिसका जो मोलर मास है वो है 40 ग्राम पर मोल। कितना है? 40 ग्राम पर मोल। required to be dissolved in 114 ग्राम ऑफ octane to lower vapor pressure to 80%। देखिए सुनिए, क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 114 ग्राम ऑक्टेन है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर कुछ है, लेट्स सपोज उसका वेपर प्रेशर है 100%, ठीक है। उसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जिसका मास मुझे नहीं पता, ठीक है। जैसे मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला ऑक्टेन के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर था 100% वो गिर के आ चुका है 80% तक। गिर के कितना आ गया? 80% तक आ गया। तो कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला होगा उसका मास पता करना है मुझे, ठीक है। तो देखिए पी नॉट ऑफ ए मैं बोल सकता हूं 100 mmHg, ठीक है। पी नॉट ऑफ ऑक्टेन 100% होगा, यानी कि 100 mmHg बोल सकता हूं। जो पी है, जो पी ए है वो है 80 mmHg। ऑक्टेन, अच्छा ऑक्टेन बोले तो C8H18, ये है 114 ग्राम, ठीक है। और जो मोलर मास है किसका? बी का, वो है 40 ग्राम पर मोल। मुझसे पूछता है कितना मास है नॉन वोलेटाइल का, ठीक है। तो यहां भी फॉर्मूला लगेगा जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा जीटा बी मैं निकाल नहीं सकता हूं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां पे गिवन मास नहीं गिवन है। तो अगर मैं पहले यहां से जीटा बी की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए पी नॉट है 100 माइनस 80 अपॉन में 100, 100 माइनस 80 अपॉन में 100, जीटा बी ये हो जाएगा 20 अपॉन में 100 विच इज इक्वल टू 1/5। तो जीटा बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/5 आ गई है। जीटा बी की वैल्यू कितनी आई है? 1/5। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, स्क्रॉल कर दो क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए भैया यहां पे अभी हमने निकाली है जीटा बी की वैल्यू जो कि आई है 1/5, ठीक है। अच्छा जीटा बी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो मैं निकाल सकता हूं ना अब, ठीक है। अच्छा ए का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अच्छा कितना मास गिवन था? 114, ठीक। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? C8H18 12 इंटू 8 प्लस में 1 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 114 अपॉन में 114, 1 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने आ गए? 1, ठीक है। तो हो जाएगा जीटा बी, अच्छा जीटा बी की जगह मैं 1/5 ले लूं इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में 1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दें अगर हम तो देखा 5 अपॉन में 1 इक्वल्स टू एन बी प्लस में 1 अपॉन में एन बी। ठीक है, ये हो जाएगा 5 एन बी इक्वल्स टू एन बी प्लस 1। ये प्लस है, इधर आपको जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा, इसको प्लस को भेज दो इधर, हो जाएगा 4 एन बी इक्वल्स टू एन बी। नहीं, माफ करिए, ये है, इस एन बी है प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 5 एन बी माइनस एन बी इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 4 एन बी इक्वल्स टू 1। यहां से एन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने आ गए, 1/4 आ गए। समझ आया कैसे आया? जीटा बी की वैल्यू निकाली 1/5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ गए 1, पुट कर दिया यहां पे ए की जगह 1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या था, 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस 1 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी को भेज दिया था, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया, तो आ गया 5 एनबी इक्वल्स टू एनबी प्लस 1। एनबी इधर प्लस का इधर हो गया माइनस का, तो 5 एनबी माइनस एनबी 4 एनबी, तो एनबी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। क्या यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। अब गिवन मास को हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 1/4। गिवन मास को मैं मान लेता हूं x अपॉन मोलर मास 40, ये है डिवाइड में रख मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू 40/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ग्राम। खत्म आपका आंसर। हल हुआ क्वेश्चन था ये वाला एकदम, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इजी था पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, समझ आया किस तरीके से किया है? तो बस यही कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, किसके, पार्शियल माफ करिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो यहां पे हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर खत्म होता है। अब यहां पे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, फिर हम बात करेंगे अपनी आगे जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आती है उन सब की। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ भी आए होंगे। आप लोग इनके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए